अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। शिवानी के ये पूछने पर कि क्या अविनाश को उससे कुछ शिकायतें हैं, वो उसे समझाता है कि उसने एक इंसान के साथ शादी की है। ऑफिस में रोहित को गायत्री से पेजर में मैसेज मिलता है कि वो उससे प्यार करती है। आशीष घर में बाई और पिंकी से बहुत मजाक करता है। रोहित को वापस ऑफिस में गायत्री द्वारा कंप्यूटर प्रिंटआउट्स मिलते हैं कि वो उससे प्यार करती है। विग्गी शिवानी से कहता है कि अविनाश का स्वभाव रोहित से बिल्कुल अलग है। अविनाश शिवानी से कहता है कि उसे हमेशा यकीन था कि उसकी शादी शिवानी से ही होगी। वैसे तुम भी गायत्री उसके पीछे ही पड़ जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? रोहित तो सबको परेशान करता है। पढ़ता तो है नहीं, कॉलेज की फीस भरने को पैसे दिए, दोस्तों पर उड़ा दिए। आगे चल के क्या करेगा क्या नहीं कुछ सोचा नहीं। ठीक है ना, बच्चा है अभी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में सबके साथ ऐसे ही होता है, भर भर की गालियां पड़ती हैं। मुझसे पूछो। जो कुछ भी हो रोहित, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ रहे। घर में जवान लड़की है अकेली, मेरा सारा ध्यान घर पर ही रहता है। कैसी फिजूल की बातें कर रही हो तुम गायत्री? तुम ये सब सोचती कैसे हो? तुम भी ध्यान दो। मुझे पूरा भरोसा है आशीष पर भी और पिंकी पर। मुझे भी, पर आज आशीष घर जाएगा। प्लीज गायत्री, रहने दो ना उसे कुछ दिन, प्लीज। सुना है तुम्हारी ट्रांसफर हो गई? तुमसे किसने कहा? सच है या नहीं? सच है। तो मुझे क्यों नहीं पता? जब जाना ही नहीं है शिवानी तो बताने से क्या फायदा? अविनाश, तुम्हें बैंगलोर नहीं जाना है? बैंगलोर बड़ी गंदी जगह है शिवानी, इट्स अ बोरिंग प्लेस। गंदी और बोरिंग तो ये अपनी बम्बई है। देखो अपनी अपनी पसंद की बात है। अब मैंने बैंगलोर को नापसंद कर दिया तो तुम मुझसे झगड़ा तो नहीं करोगी ना? नहीं, फिर भी चलो ना वहाँ। अविनाश, तुम अगर मुझसे अलग रहना चाहती हो तो ठीक है, तुम वहाँ मैं यहाँ। देख लेना, पछताओगे। एक दिन तुम बैंगलोर बैंगलोर करते रह जाओगे और मैं यहाँ से हिलूंगी ही नहीं। देख लेंगे। अब जरा अपना भी ख्याल रखो मियां। ये बेवक्त की नींद, अनटाइमली खाना, टेंशन, अगर किस लिए? बहुत हो गया यार, शोहरत, नाम, पैसा। अब जरा अपने से भी प्यार करना सीखो। और वो खूबसूरत बीवी है, उसका भी ख्याल रखो। है डॉक्टर साहब, ये सब मैं पैसे के लिए थोड़ी करता हूँ। ये तो मेरा शौक है, और फिर इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। आई नो। ये बीटोल मैंने दे दिया है, थोड़े से मल्टीविटामिन्स ले लिया करो, सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके डॉक्टर साहब, आप गायत्री से ये सब कुछ नहीं कहिएगा प्लीज। भाई मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसे पता तो चल ही जाएगा। नहीं, उसे पता नहीं लगेगा। उसने आपके पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। तुम वही रुको मनोज, रोहित को कहीं जाने मत देना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा भाभी। गायत्री तुम भी कमाल टेंशन करती हो। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम बस चुप रहो, तुम्हारा चेकअप करवाना जरूरी है। अरे लेकिन जब डॉक्टर आया था और उसने मुझे B12 का इंजेक्शन दे दिया था तो मैं फिट हो गया था ना। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर देसाई आपका पूरा चेकअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कम विद मी। हाँ जी। ओ जी, हेलो। तुम कहाँ जा रही? बैठो यहाँ। सीख जा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मतलब, हाँ अविनाश एक काम करो, तुम वर्मा से मिल लो, मैं अभी मिलता हूँ तुमको। ओके, I'll see you later.
चलो डॉक्टर। गायत्री, अरे अविनाश, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, रोहित के रूटीन चेकअप के लिए आई थी। अरे कहाँ है रोहित? वहाँ अंदर ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं डॉक्टर देसाई के पास। ओह, डॉक्टर देसाई, then he's in very good hands. Don't worry. अच्छा, मैं जरा अंदर जाकर आता हूँ। तुम जाना मत, हाँ? मिलकर जाओ। Okay. आप गायत्री जी है ना? जी हाँ। शिवानी की बेस्ट फ्रेंड? जी। मुझे कैसे पता चला? उसी ने आपको बताया होगा। अरे नहीं नहीं, वो मुझसे बात ही कहाँ करती है। वो तो मैं ही हूँ जो बोलता रहता हूँ। जब वो सुन सुन के थक जाती है तो उसे घर छोड़ देता हूँ। आप अविनाश है ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने बाहर जाने और घर छोड़ने की बात की ना, वो किसी और के साथ तो कहीं आती जाती तो है नहीं। आपको पूरा यकीन है? हाय शिवानी। अरे मेरी मुलाकात नहीं करवाओगी? मैं जानती हूँ आप आपस में मिल चुके हैं। देखा देखा कितनी चालाक है आपकी बेस्ट फ्रेंड। वैसे शिवानी, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। आप क्यों नहीं चलती हमारे साथ? नहीं नहीं, आप लोग जाइए। ओके। कितना अच्छा लड़का है, खूबसूरत, लंबा चौड़ा, ऐसा। क्या शादी के लिए सिर्फ ये सब चाहिए होते हैं? ये भी चाहिए होते हैं। और रोहित के मुकाबले में तो तुम रोहित को कितना जानती हो? बिल्कुल ही नहीं। जब उसे पूरी तरह जान जाओगी ना, तब मुझसे बात करना। हो गई सारी टेस्ट? हाँ, दिमाग के बाकी है, वो संडे को करेंगे। दिमाग के क्यों? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, बाहर जाकर कुछ खा लें? डॉक्टर ने कहा कि खाना खा के वापस। चलो। 8 बजे के पहले अविनाश? कैसे आए? ना कोई फोन ना इत्तला। क्यों? सरप्राइज अच्छा लगा? ग्रेट। आपके दामाद राजा ने कहा है कि वो 8 बजे आएंगे, यानी कि ठीक 8 बजे शाम आ जाएंगे। वक्त का बहुत पाबंद है और देन डिसिप्लिन आती है। बहू भी तो हमने बड़ी टक्कर की थी ना उसे। माफ करना, दामाद भारी पड़ता है। हमारे भैया ना, आप हमेशा उल्टा ही कहते हैं। वो हल्का गिरता है हमारी शिवानी के मुकाबले में। क्यों? अभी नहीं कर। आगे सारा काम धंधा छोड़कर आकर बैठ जा। आगे ना बड़े भैया, बड़ी भाभी, अब बस। हो गया, सब चीज रेडी है, सिर्फ रोटियां बनानी है। आने दो जीजा जी को, गरम गरम बना कर गिराऊंगा। और पानी कौन पिलाएगा तेरे बड़े भैया को? तेरी सास? नहीं पिलाऊंगा। तो जाना। हम भाभी। शुरू हो गए। रात में अखबार मत पढ़ा करो। वेरी गुड। अच्छा आप बैठिए, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे पास बैठे रहो। अच्छा भैया, सच सच बताओ, सच सच आप अचानक कैसे आए? सच सच बता दो। कुछ नहीं शिवानी, यही तुम्हारे आसपास से गुजर रहे थे, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने गाड़ी यहाँ मोड़ ली। सच सच। और पता है, तुम्हारे स्कूल के सामने से जब निकले तो बस शुरू हो गए तुम्हारी बातें करने कि जब शिवानी छोटी थी मैं उसको तैयार करके स्कूल लेके जाता था और यही गेट पे छोड़ के आता था, और जब तक मेरी गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी वो सलाखों के पीछे खड़ी होकर मुझे टाटा करती रहती थी। पूरे आधे घंटे तक इन्होंने सिर्फ तुम्हारी ही बात की। तो मैंने इनसे कहा इतनी याद आ रही है तो चलो मिल आते हैं शिवानी को।
यहाँ भी नंबर पाने की कोशिश। चलो मिल ही आते हैं शिवानी को। ऐसा कुछ नहीं शिवानी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, पास ही से गुजर रहे थे, मैंने कहा चलो शिवानी से मिलते हुए चलते हैं। कहती देखो टाइम इतना ज्यादा हो गया और घर पे पिंकी भी अकेली है, शिवानी से मिलते हैं। हाय राम, इतना झूठ बोलने लग गए आप। आज तो इन्होंने ठान ही ली है कि 12 बजे से पहले इन्होंने मेरे साथ किसी न किसी बात पर झगड़ा जरूर करना है। पता है तुम्हें, सुबह से लगे हुए हर बात पे अड़ रहे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छा, but where's Pinky? Why did you get her along, भैया? उसके एग्जाम्स थे। और हमें पता कहाँ था कि हम यहाँ आ रहे हैं। वो तो हम निकले थे किसी होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, क्या समथिंग लाइक बॉम्बे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की पार्टी थी। अच्छा। वहाँ के लिए हम चले, बस 10 मिनट वहाँ रहे और यहाँ। और तुम एक काम करो, दोनों आपस में बैठ के बातें करो, मैं जरा अपने लिए एक छोटा सा ड्रिंक बना के लाता हूँ। No drinks. शिवानी, At least wait for Avinash, भैया। अरे आता रहेगा अविनाश। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ, क्यों रुक जाओ? सुनिए, आपकी सारी रिपोर्ट्स तैयार है, आपको डॉक्टर ने बुलाया है, चलिए। अभी आ रहा हूँ। रिलैक्स बैठ, इतना तो मैं अपनी स्कूल की रिपोर्ट में भी नहीं घबराया था जितना तुम अब डर रही हो। तो मैंने उससे कहा भाई वी आर वेरी सॉरी, मैं इस रेस्टोरेंट की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ। गलती हो जाती है शिवानी, किससे गलती नहीं होती, उस वेटर से भी गलती होगी। मैं उसको डांट भी दिया, आपके टेबल से भी हटा दिया। अब उसके कहने पे मैं अपना स्टाफ तो नहीं बदल सकता था ना, मगर वो एक ही बात पे अटका हुआ था, आप रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए, आप रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए। मेरे को आ गया शिवानी गुस्सा। मैंने कहा मैनेजर को, इधर आओ, इस आदमी का बिल कितना हुआ है? बोला 110 रुपया। 110 रुपया सिर्फ। मैं कहा एक काम कर, 4 वेटरों को बुला, 2 को गए इसकी टांगे पकड़े और 2 को इसकी बाजू, और हाईवे पे जो सबसे तेज रफ्तार में ट्रक आ रहा हो उसके सामने फेंक दो। अरे शराबियों के सामने अगर हम डरने लग गए तो चपड़ा हमारा धंधा। वैसे भैया आप हैं बड़े पहलवान। क्या है शिवानी, मर्द का या तो जिगर होता है या नहीं होता। वाह, जरा फिर से कहिए, मैं भी तो सुनूं। वैसे बता दूं मैं शिवानी को वो छिपकली वाली बात? क्या भाभी? कौन सी भाभी? चलो रिपोर्ट्स दिखाओ ना। अरे ऑल वेल बाबा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, स्ट्रेस ऑल ओके। डॉक्टर ने सिर्फ वजन कम करने के लिए कहा है, वो हो जाएगा। जब होगा तब होगा। हो जाएगा। हेलो अविनाश, कैसे हो तुम? अभी अभी पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार तुम यहाँ पर आते हो और हमसे मिले बगैर? अरे इंदर, मैं तुमसे मिलने आने वाला था। सचमुच, गायत्री से पूछो, मैंने इसे कहा भी। मुझसे आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मुझसे झूठ मत बुलवाओ। तुम anyway, वैसे हुआ क्या था? कुछ नहीं, बीपी सस्पेक्ट कर रही थी मेरी बीवी। बीपी तुमको? हो ही नहीं सकता यार, तुम तो दूसरों को बीपी करते हो। अरे अविनाश, तुम्हें मालूम है रोहित ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जम्मू एंड कश्मीर पर, मैंने देखी थी। मुझे देखते ही बीपी, टेंशन सब कुछ हो गया था। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। सच में यार, मैं फिल्म्स देखता कहाँ हूँ। हाँ, शिवानी को जरूर मालूम होगा यार, उसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और रोज अखबारों में जिक्र होता है उसका। क्यों रोहित? यार इस बार माफ कर देना। वैसे रोहित, तुम होते कहाँ हो? एक ही शहर में रहते हैं हम लोग, मिलकर रहना चाहिए। दरअसल वक्त जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्त है, तो दोस्ती कर लो वक्त के साथ और आ जाओ जरूर। गायत्री, तुम भी? बिल्कुल। शिवानी कैसी है? देखो, दोनों ही घरों में फोन है, फोन मिलाओ और पूछ लो उसका हाल। नंबर क्या है मेरे पास? जल्दी तुम मेरे साथ बाहर आओ, गाड़ी में मेरा कार्ड है जिसमें उसके दफ्तर का, मेरे घर का और हॉस्पिटल का सारे नंबर मौजूद है। जर्नल्स का जरा कर देना, 1 हफ्ते के बाद मैं आके कलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ तेरे घर खुद आऊंगा, तेरे घर शराब भी पीऊंगा, शिवानी से भी मिलूंगा और सब पुरानी बातें निकालूंगा। ओके, जरूर आना। चलो गए।
मत लगाता हूँ। देखो घड़ी में 8 बजे होंगे, मेरा दामाद जी आ गए पक्का, देखिए। हाँ क्यों होंगे ही? हो जाएगी। बस आपको तो मौका चाहिए, कोई मिल जाए और आप शुरू हो जाओ। वैसे भैया आप मेरे पति को शराबी बना दो। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं शराबी बनाऊं क्या? नहीं ना, मैं कैसे कह सकती है कि शराबी बना दूंगा मैं इसको? लो भाई, थोड़ा सा पतला बन गया है। अरे सर, हम लोग के लिए भी कुछ ले आओ पीने। और सुनो, हमारे लिए भी नमकीन लेके। और सुनो, 20 मिनट में हम यहाँ से जाने वाले हैं। चावल चलो, जाओ। तो कैसा रहा दिन? अरे ग्रेट, इट वाज गेस आज कौन मिला था मुझे? मुझे मालूम है, माधुरी दीक्षित मिली होगी। सुनो, आजकल रोज इसके हॉस्पिटल में जाती है। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं यार। वो खैर माधुरी नहीं थी। वन मोर गेस। कोई चीफ मिनिस्टर या फिर तो प्राइम मिनिस्टर। आई नो, कोई फिल्म स्टार होगी। इसकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड होगी शादी के पहले वाली, इसलिए नहीं बता रहा। अरे नहीं, रोहित मिला था गायत्री के साथ, अपना चेकअप करवाने आया था। सस्पेक्टेड हाई बीपी। तो फिर क्या? He's absolutely fine. Just overwork, काम थोड़ा ज्यादा कर लिया। इनफैक्ट उसने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जम्मू और कश्मीर के ऊपर, उसको सुना अवार्ड मिला। अरे अभी न्यूज़ में दिखा रहे होंगे। नहीं, उसकी कोई चीज नहीं, वो तो देख ही नहीं। तो उसका खाना क्यों लगा रही हो? मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा तुम कुछ और बना ही नहीं सकती? 2 अंडों का ऑमलेट तो खाया ना तुमने। पिंकी तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा शादी के बाद? क्या होगा मुझे बताओ तुम। शट अप भैया। अरे कहाँ चले गए थे आप? भैया, अपना जीजा जी कहाँ चले गए थे आप? ये क्या भाभी, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। हाँ भाभी, अपना दीदी, ना कोई चिट्ठी ना कोई तार। अरे तुमने फोन नहीं किया था? अरे मैं तो टेंशन में भूल ही गई थी। टेंशन में तो आप मुझे छोड़ के गई थी। अरे तुझे किस बात की टेंशन है? जीजा जी, हाँ? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक ऑमलेट खाया मैंने, एक ऑमलेट खाया, लेकिन जरा हुआ खाया। भाभी तेल खत्म हो गया था, पर तू घर क्यों नहीं गया अभी तक? कब से देखा एक ही रट लगा रखती है। घर क्यों नहीं गया, घर क्यों नहीं गया? देखो जीजा जी, मैं नहीं जाऊंगा घर, नहीं जाऊंगा मैं। देखो आशीष, मैं नहीं चाहती कि हर बार तुम माँ से झगड़ कर यहाँ पे 5-5 दिन रहो। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो गायत्री? तू रह जा यहाँ आधा महीना, 1 महीना रह जा यहाँ, फिर मैं देखता हूँ कौन निकालता है तुझे। हैं? तब तक तुम हमारे लिए 2 छोटे-छोटे बना ले, फिर जम के खाना खाएंगे। मैं बड़ी कमाल की चीजें लाया हूँ। कहाँ रखी? वहाँ पे। और मैंने सारा खाना बनाया वो। अरे भाई तुम गई नहीं अभी तक? अरे इन बच्चे लोगों को छोड़कर कैसे जाती? आपका भी तो पता नहीं था, इसलिए मैंने सारा खाना बना कर रख दिया है। तो ठीक है, अब तुम एक काम करना, थोड़ा सा अपने पति के लिए घर ले जाओ और बाकी का फ्रिज में डाल दो। अच्छा। बाय बाय बाय। चुप। जीजू। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है भाई साहब? ड्रिंक तो खत्म कीजिए। नहीं अविनाश, वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई। पिंकी घर पे अकेली और सुबह मुझे 5 बजे उठना है। क्यों? मुझे नासिक जाना है, वहां पे एक जमीन देखी है, सोच रहा हूँ वहां भी कोई काम शुरू कर दूं। आओ, खाना लग गया है। चले चलिए। मैंने एक वीडियो को देखा उस दिन, गटर के पास गिरा हुआ था, पिंकी वाज ऑल पिंक, यू नो। रेडी सालू? अरे रेडी, चीयर्स। चीयर्स। देखो पिंकी, जरा देखो। तुम बाजू में क्यों देख रही हो? मुझे देखो ना, मैं बुला रहा हूँ। पिंकी। आशीष मैं तुमको ही देख रही हूँ। क्या बात कर रही हो? तुम 2 इंच बाएं क्यों देख रही हो? नहीं आशीष, मैं तुमको ही देख रही हूँ। पिंकी, 1 मिनट। जीजू को देखो, जीजू को। जीजू, दीदी ने, जीजू को देखो। अरे मैं भैया को ही देख रही हूँ। कुछ गड़बड़ है। एक दीदी को देखो, दीदी को देखो भाई। मुझे क्यों देखी? ये क्या मजाक है आशीष? एक्सक्यूज मी दीदी, पिंकी की आंखें मुझे कुछ तिरछी लग रही है। क्या? हाँ अभी नहीं रे, तू इसे जानती नहीं क्या? क्या बात कर रही हो गायत्री? है ना जीजू, है ना? हाँ है यार, 100% चालू। भाभी आप? अरे पागल मत बन, इन दोनों को ना 1-1.5 घंटे का टाइम पास चाहिए और इस घर में और तो कोई है नहीं, बस मैं और तुम। क्या बात कर रही हो दीदी? क्या बात कर रही हो तुम? मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? मुझे तो
तुम्हारी आंखें तिरछी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम पिंकी से बात कर रहे हो। और नहीं तो क्या दीदी, मैं पिंकी से तो बात कर रहा हूँ। आशीष, तुम मुझे कहाँ देख रहे हो? हेलो, तुम्हें तो देख रहा हूँ पिंकी। नहीं, किसको देख रहा है? अरे तो सवाल मुझसे करिए, देख आशीष को क्यों रही है? भैया, भाभी, मैं गौतमी में पागल हो जाऊंगी। तुम किससे देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ पिंकी को। किससे? तुम्हें देख रहा हूँ दीदी, तुम्हें देख रहा हूँ। पिंकी किसे देख रही है? पिंकी देख रही है, पिंकी देख रही है जीजू को। किससे? मुझे देख रही है, प्लीज। अब इरादा क्या है? कान छोड़ो, बाद में बताता हूँ। थोड़ा खाना तो खिला दो। गुड इडियट। तुम क्या कूली थी क्या पहले? रोहित मिला गायत्री के साथ, अपना चेकअप करवाने आया था। सस्पेक्टेड हाई बीपी। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मालूम कहाँ के हैं, किधर के हम हैं, किसको मालूम किधर के हम हैं। रुखाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी